हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड इन द प्लाज्मा प्रोटीन। ये हेमाटोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होता है। लोग समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है नहीं, बट बुक में दिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। लेट्स स्टार्ट। कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। इन द ब्लड वी कैन डिवाइड इनटू द फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड द प्लाज्मा। ब्लड में एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है एंड एक प्लाज्मा होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट वो जो है, जो सेल्स होता है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स। एंड द प्लाज्मा में होता है सॉलिड एंड द वाटर। जो सॉलिड है वो 9% कॉन्सिस्ट करता है प्लाज्मा में, एंड द वाटर 91% रहता है। सॉलिड में दो चीज़ होता है, एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो 8% रहता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो 1% रहता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी डिवीज़न है। एक है प्लाज्मा प्रोटीन रहता है जो 7% होता है। उस 8% में 1% कवर करता है यूरिया, ग्लूकोज एट्सेट्रा। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कैटन आता है, एनायन आता है। कैटन में आ जाएगा सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंड एनायन Cl माइनस, ACO3 माइनस, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड द सल्फेट आयन। उसके बाद आता है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। हमारा जो बॉडी के अंदर फ्लूइड रहता है, अब वो फ्लूइड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब जो सेल के बाहर है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी डिवीजन आता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा मतलब क्या? एक्स्ट्रा सेल के बाहर बट ब्लड वेसल के अंदर जो रहता है उसको बोलेंगे प्लाज्मा। सो इट इज़ इन द ब्लड वेसल। और जो इंटरस्टिशियल होता है वो इन द इंटरस्पेस बिटवीन दी सेल्स। जो दो सेल होते हैं उसके बीच जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्पेस। सो उस इंटरस्पेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है, ब्लड बट सेल के बाहर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में और एक चीज़ आता है, वो है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ट्रांस सेलुलर मतलब जो फ्लूइड लुमेन ऑफ विसरा में रहता है। जो विसरा होता है ना बॉडी में, कोई मान लो लिवर, स्प्लीन, की किडनी, स्टोमक एक्सेट्रा, ये जो विसरा होता है उस विसरा के लुमेन में जो जो चीज़ होता है। और एक तो CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और एक है इंट्राओक्यूलर फ्लूइड, आँखों में रहता है। अब आते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर और जो इंट्रा सेलुलर है ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर होता है। सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर होता है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन इस दोनों फ्लूइड को सेपरेट करता है। और यहाँ पर जो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होता है, वो है एंडोथेलियल ब्लड कैपिलरी। वही ये प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को सेपरेट करके रखता है। बट इस मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी हाई होता है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड वेसल के अंदर आ जा सकता है। अब देखेंगे टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी वाटर हमारा बॉडी में जो है 60% ऑफ दी वेट होता है। मतलब एक इंसान का जो वेट होता है उसका 60% वाटर होता है, ठीक है। तो मान लो अगर वेट 70 kg हुआ तो होगा 42 लीटर वाटर रहता है एक बॉडी में। इस 42 लीटर मतलब ये जो 60% है, इसमें भी डिवीज़न होगा इस बॉडी फ्लूइड के थ्रू। एक जो प्लाज्मा है वो 25% होता है। मतलब ऐसे होता है कि टोटल तो 60% ऑफ द वेट वाटर रहेगा, जिसमें इंट्रासेलुलर जो है वो कंसिस्ट करेगा, इसका 60% का भी 40% कंसिस्ट होगा। तो 42 से जाएगा यहाँ पर 28 लीटर इंट्रासेलुलर में रहेगा। अब 42 माइनस 20 लीटर कितना होता है? 14 लीटर होता है, ठीक है। अब 14 लीटर जो है वो रहेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में।
इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी प्लाज्मा में रहेगा वो 14 लीटर का 25% मतलब 3.5 लीटर रहेगा प्लाज्मा में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रहेगा 10.5 लीटर एंड द ट्रांससेलुलर फ्लूइड में रहेगा 20%, लाइक द 1 to 2 लीटर। ट्रांससेलुलर में आ जाएगा 1 to 2 लीटर ऑफ द फ्लूइड, प्लाज्मा में आ जाएगा 3.5 लीटर ऑफ द फ्लूइड एंड द इंटरस्टिशियल प्लेस में रहेगा 10.5 लीटर ऑफ द फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर में रहेगा 28 लीटर ऑफ द फ्लूइड। अब बॉडी में ये जो पानी है इसको कैसे करेंगे डिटर्मिनेशन इसको, तो एक तो D2O से टोटल बॉडी वाटर हम डिटरमाइन कर सकते हैं D2O, और एक होता है इंसुलिन और सुक्रोज के थ्रू हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड काउंट कर सकते हैं। इंसुलिन और सुक्रोज के थ्रू इंट्रासेलुलर फ्लूइड काउंट कर सकते हैं। जो इंसुलिन अगर इंजेक्ट किया गया बॉडी में वो मिक्स होएगा बॉडी के फ्लूइड के साथ, उसके बाद कुछ चीज़ एक्सक्रीट होएगा, तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड काउंट कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है हम लोग टोटल बॉडी वाटर निकाल लिए D2O के थ्रू, उसके बाद ECF निकाल लिए इंसुलिन के थ्रू। अब ICF क्या होगा, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होगा, टोटल बॉडी वाटर माइनस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम जानते हैं, उससे अगर प्लाज्मा वॉल्यूम को माइनस किया गया तो हम जानेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड लोगों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।